मेरी कोई भी पेड सर्विस नहीं है। कृपया मेरे नाम से होने वाले फ्रॉड से बचें। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और स्वागत है आप सभी का आज की इस हाउ टू ट्रेड बैंक निफ्टी वाली वीडियो पे। जो लोग कल के लेवल्स के लिए आए हैं, मैंने कमेंट पे टाइम पिन कर दिया है, आप काइंडली वहां से स्विच करके कल के लेवल्स डायरेक्टली देख सकते हैं। और जो सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो के साथ बने रहें। हम लोग जल्दी से एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। और देखो, आज के एनालिसिस में बताने के लिए कुछ खास है नहीं। क्यों? क्योंकि आज मात्र 2 ट्रेड हुए हैं, उसमें से एक ट्रेड तो जहां हमारा एंट्री प्राइस था वहीं पर ही हमने एग्जिट किया है। दूसरा एक ट्रेड जो मेरा, वो जो मैंने उस दिन स्ट्रेटेजी डाली थी ना, 9 का 40, ठीक है, ये स्ट्रेटेजी में ही आज हमें एक ट्रेड मिला है। तो अगर आपने ये स्ट्रेटेजी नहीं देखी है तो ये ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है, आप काइंडली वहां से जाके इस स्ट्रेटेजी को देख सकते हैं। ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। हालांकि रोज नहीं बनता है, मतलब बनता रोज है, लेकिन वो हमारा जो सेटअप है ना, वो सेटिस्फाई होना चाहिए, तब हमारी एंट्री होती है। तो क्या सारी चीजें आप जाके इसमें देख सकते हैं। तो आज इसी स्ट्रेटेजी से हमें एक प्रॉफिट हुआ है। मात्र दिन के 2 ही ट्रेड हुए हैं। अब मैं आपको ना पहले थोड़ा अपना पोजिशन दिखा देता हूँ। देखोगे तो दिन के बस 2 ट्रेड हुए हैं, बोला ना, एक स्टॉप लॉस हो गया, एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ है। मतलब कुछ ज्यादा खास का दिन था नहीं। हाँ, ठीक है, हमने 41,400 का सी बाई किया था एक सुबह सुबह ही, ठीक है। और एक वही 9 का 40 वाली स्ट्रेटेजी में पी बाई किया था। ये क्या सारी चीजें मैं अभी जल्दी से आपको बताता हूँ। शॉर्ट वीडियो होगी, ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है इसमें। अब देखो, सबसे पहले 5 मिनट के चार्ट में देखते हैं। हमने इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया आज दिन भर, ठीक है। 1 मिनट की चार्ट में देखेंगे, ये भी थोड़ा आज शिफ्ट हुआ। जो कल जैसे हो रहा था ना, सेम वैसे ही ट्रेंड लाइन आज भी शिफ्ट हुआ है धीरे धीरे। यार देखो, एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है। हमने ट्रेंड लाइन ब्रेक किया हुआ है, वो बहुत, जो मतलब कितने समय से चला आ रहा है, उस ट्रेंड लाइन को हमने ऊपर की ओर ब्रेक किया हुआ है। फिर भी ये बाइंग प्रेशर आ ही नहीं रहा है। मतलब इतना बेकार मर मर के चल रहा है मार्केट, देख रहे हो, मर मर के। मतलब आज सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक मार्केट मात्र 148 पॉइंट्स की ये रेंज में फंसा हुआ था। मतलब सोच रहे हो, 150 पॉइंट क्या होता है। मार्केट हम लोग का बैंक निफ्टी नॉर्मल डेज में 2 से 3 कैंडल में 150 छू देता है। 2 से 3 कैंडल में ऐसे ऐसे छू देता है। मतलब इतने देर, और उसके बाद फिर यहाँ से टूटा है। तो मार्केट फिर यहाँ से 100 पॉइंट ये दिन भर में फिर कुछ किया। तो मतलब कुछ था ही नहीं मार्केट में ढंग से करने को यार। 5 मिनट चार्ट पे आप क्या ही करोगे। अगर आपने कुछ ट्रेड लिया होगा तो मुझे बताओ कहाँ पर लिया, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। आज हैमर बना था जरूर एक, लेकिन उसमें ट्रेड नहीं लिया हमने, ठीक है। वो कहाँ पर, ये एक सपोर्ट जोन जो था, वहां पर ही हैमर बना था, ये आके जैसे कल हुआ था ना, सेम। लेकिन यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, क्योंकि हमने देखो डे हाई यही बना के रखा हुआ था। सुबह के हिसाब से देखोगे तो यही डे हाई था हमारा। तो ये पता नहीं था कि टूटेगा कि नहीं, क्या था हिसाब किताब, तो इसलिए ट्रेड ही नहीं लिया उसने, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो ये हम लोग ने 60 पॉइंट का एक जोन बनाया था यहाँ पर, ठीक है। और ये देखो, इस वाली कैंडल पे हमने क्या हुआ था, ब्रेकआउट किया था, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेड नहीं हुआ। फिर क्यों? वही कारण जिसके कारण हमने कल ट्रेड नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पर ऊपर में था डे हाई हमारा। ये बाद में जरूर गया, लेकिन उससे पहले देखोगे तो डे हाई तो यही था ना। उसके नीचे हमने यहाँ पर जोन बनाया था। तो ऊपर टूटेगा तो पता नहीं जाएगा कि कल जैसे रिवर्सल आ जाएगा। ये सारी चीजें थी। तो मतलब बता रहा हूँ ना, ट्रेड ही नहीं हुआ। इतना बेकार मार्केट ना, मतलब सच में सर दर्द होने लगता है ऐसे मार्केट को देख के, ठीक है। 1 मिनट में चलो आपको दिखाता हूँ कुछ चीजें। अब देखो, मार्केट क्या होता है, आज साइडवेज ही ओपन होता है। सबसे बढ़िया चीज, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें क्या बताया था कि 41,500 के पास पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट मरे मरे से जाएगा तो 480 के पास बुक कर लेना। और अगर मार्केट अच्छी रैली करते हुए जाएगा तो 520 के पास बुक कर लेना। 520 मतलब 41,520, 41,480, ये मैंने कल बता के रखा हुआ था। मार्केट देखो सुबह मस्त रैली कर रहा था। सुबह एक बढ़िया प्राइस एक्शन बना रहा था, वही सेम जो हम कल देख रहे थे, कल के मार्केट में भी, और हमको ट्रेंड लाइन भी मिलता गया। तो जैसे मैंने कल ट्रेड लिया था, सेम वही चीज आज भी बन रही थी। तो मैं आज फिर उसी सिनारियो में ट्रेड लूंगा, क्योंकि कल मुझे प्रॉफिट हुआ है भाई उसी ट्रेड में, सेम। तो लेकिन आज मार्केट कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो, ये ट्रेंड लाइन था हमारा, ठीक है। शुरू में आया मार्केट, यहाँ रिस्पॉन्ड किया, रिस्पेक्ट किया यहाँ पर लेवल को, नीचे आया, फिर यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, ये हमको एक ट्रेंड लाइन मिल गया, ठीक है। उसके बाद मार्केट बढ़िया अपना हाई तोड़ के, और ये वाला कल सुबह का जो हमने सुबह का जो ओपनिंग था उसको भी तोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर निकल गया। बहुत अच्छी बात है। हम मतलब एक लग रहा था कि हाँ, मार्केट आज बढ़िया मूव दे सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इस हैमर पे मेरे ट्रेड बना। देखो, सेकंड कैंडल यहाँ पर, मतलब फर्स्ट कैंडल यहाँ पर एक शूटिंग स्टार सा बना ग्रीन, उसको छोड़ दिया। उसके बाद सेकंड वाला एक हैमर बना, ठीक है, इसको पकड़ा और इसमें हमने ट्रेड एंट्री किया। और मेरा टारगेट कहाँ था, पहला टारगेट वही था 480, इस हाई के पास, ठीक है। इतना ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही टारगेट था। क्यों? क्योंकि देखो, कुछ दिन से हम लोग बहुत छोटे छोटे रेंज बना रहे हैं। तो आज सुबह पता नहीं ना मार्केट कितना बड़ा रेंज बनाएगा, क्या करेगा। यहाँ से देख के लग तो रहा था मार्केट अच्छा निकाल देगा, 520 तक मेरा मन था कि हाँ वहां तक बैठो। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर 480 के पास ही कुछ गड़बड़ लग रहा, क्योंकि देखो यहीं पर से मार्केट ने रिवर्स हुआ है, तो यहाँ पर ही मैं पहला टारगेट यहाँ पर बुक कर लेता। मार्केट उसके बाद क्या हुआ, ये कैंडल एक रेड बना दिया। अब वही चीज है ना, फिर समझ में आता नहीं है मार्केट करना क्या चाह रहा है।
उसके बाद देखोगे तो उसके बाद फिर एक रेड बना, जैसे ये सेकंड रेड बना मैंने यहाँ पर एग्जिट कर लिया, इसीलिए मैं आपको पोजीशन दिखाया सुबह सुबह वाला, क्यों मेरे को वहां पर इतने का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये ना आप 1 मिनट चार्ट में यही होता है, आप छोटे छोटे लॉसेस लेके निकल जाओ। आप सोचो ना, देखो मेरा एंट्री तो यहाँ बना था, एग्जिट यहाँ पर हुआ, फिर भी मेरे को लॉस है। क्यों? क्योंकि मार्केट का आज क्या था, प्रीमियम का चार्ट, मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, प्रीमियम साइडवेज है, निगेटिव है, मतलब हील ही नहीं रहा है यार, हील नहीं रहा है एकदम, मतलब परेशान कर दिया है। उसका कारण क्या पता है? आज आने वाला है इन्फ्लेशन का डाटा, इन्फ्लेशन का, इंडियन मार्केट यूएस मार्केट दोनों का इन्फ्लेशन का डेटा आने वाला है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि इन्फ्लेशन डेटा कुछ मेजर होने वाला है अगले दिन, तो उसके जस्ट पहले दिन क्या होता है, यहाँ पर मार्केट का प्रीमियम हॉल्ट हो जाता है, मतलब ना तो ज्यादा बढ़ेगा ना तो ज्यादा गिरेगा, वो मतलब साइडवेज टाइप का हो जाता है। और मोस्टली देखोगे तो बढ़ता तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके वो डिके ही होता है, वो प्रीमियम घटते ही रहते हैं धीरे धीरे करके। तो वही दिन था आज, इसीलिए मैंने कितने बार आपको टेलीग्राम में बोला है कि छोड़ दो, अगर नहीं बन रहा छोड़ दो, जाने दो, ट्रेड मत करो। ये हुआ, सत्यानाश हो गया यहाँ पर। ठीक है, पहला ट्रेड दिमाग खराब। अब उसके बाद देखोगे यहाँ पर तो हम लोग का बाइंग कमजोर होने लग गया। अब आप देखोगे सुबह का जो, मतलब सुबह के ही जो ये कुछ देर में हमने जो बाइंग बनाया बढ़िया, उसका तो बाइंग कमजोर होने लग गया। देखोगे तो धीरे धीरे मार्केट अब अपने इस लो को तोड़ा, उसके बाद फिर कंटिन्यूसली इस लेवल को होल्ड करने लगा और साइडवेज हो गया। मतलब कुछ नहीं यार, ट्रेड ही नहीं मिल रहा था, एकदम माथा दर्द, परेशान हो जाता आदमी। इस टाइप का कुछ होता है ना तो सच में आदमी परेशान हो जाता है। अब आपको मैं दिखाता हूँ क्या, एक और ट्रेड जो जल्दी से मैं बताता हूँ, जिसको हमको मिला यहाँ पे 12 बजे के आसपास, वही वाला RSI वाला। ठीक है, और इसको मैं 5 मिनट पे ले जाके पहले दिखाऊं आपको। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ। ठीक है, हम लोग वहां पर ओवरबॉट से हम लोग नीचे आने लगे यहाँ पर। ठीक है, और उसी टाइम ही हमने तोड़ा। अब होता क्या है ना, देखो सुबह यहाँ पर भी बहुत बार तोड़ने की कोशिश किया, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ओवरबॉट पे ही चल रहे थे। आज दिन भर देखोगे तो हम लोग ओवरबॉट पे ही चल रहे थे, फिर यहाँ पर से हम थोड़ा ओवरसोल्ड में आए, उसके बाद फिर ओवरबॉट में चले गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें चलिए। तो हम लोग क्या हुआ, देखो यहाँ पर भी तोड़ने का कोशिश किया सुबह यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमको ट्रेड नहीं मिला, मैं यहाँ पर भी खोज रहा था, ये वाली ट्रेड यहाँ पर भी खोज रहा था, नहीं मिला। मार्केट दिन भर यही नाच रहा है, मतलब मैं खोज ही रहा था लगातार। जब थोड़ा क्या होता है ना, उसके बाद फिर ओवरबॉट हुआ यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ तोड़ा। तो इस पॉइंट पे जो मेरी स्ट्रेटेजी है ना, नहीं देखी है तो पहले उसको देख के आओ, फिर अच्छे से समझ में आएगा। ये ऊपर लिंक फिर से फ्लैश हो रही, जाओ देख के आओ उसको पहले। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे वही 12 बजे मार्केट ने इसको नीचे की ओर तोड़ा। अब देखो नीचे की ओर तोड़ा, रीटेस्ट किया और एक रेड कैंडल बना दिया। अब मैं इसको उस दिन भी समझाया हूँ कितनी बार, और फिर समझा रहा हूँ, इसी का टॉप और बॉटम निकाल के हमने यहाँ पर नीचे के लिए एक छोटा सा, देख रहे हो कितना मुश्किल से, मेरे ख्याल से 10 पॉइंट का एसएल भी नहीं था ये। बैंक निफ्टी में क्या ही है यार, 10 पॉइंट कुछ नहीं है बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है, मार्केट ही नीचे नीचे आया है और इस पॉइंट पे मैंने बुक किया है, हालांकि 40 पॉइंट यहाँ हो रहा है, लेकिन इतने में ही बुक कर लिया क्योंकि ये यहाँ पर सपोर्ट था, एक पुराना सपोर्ट था, मतलब आज ही का एक सपोर्ट था, तो मैंने यहीं पर बुक कर लिया प्रॉफिट। ठीक है, तो इतने में मेरे को वही 8% के आसपास का यहाँ पर ऑलमोस्ट आ गया जो प्रॉफिट था। देखो अब इसको ना स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, बहुत लोग इसी को स्कैल्पिंग भी बोलते हैं, लेकिन मैं उसको स्कैल्पिंग के नाम से नहीं कर रहा था। यहाँ पर छोटा प्रॉफिट बुक करने का कारण यही था, मार्केट का रेंज देखो ना आप मार्केट के रेंज के हिसाब से अपना टारगेट डिसाइड किया करो। मार्केट का रेंज अगर दिन भर में मस्त मार्केट 400 500 का रेंज बना लिया, तो आपका टारगेट भी उस हिसाब से हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर दिन भर में पूरे, मतलब 9:30 बजे से लेके मार्केट 1:30 बजे तक मात्र 150 पॉइंट के रेंज बना लिया, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितने टारगेट का? अगर इसमें आप 100 पॉइंट लूंगा बोलोगे, 70-80 पॉइंट लूंगा बोलोगे, तो कहाँ से पॉसिबल है यार? थोड़ा रीजनेबल टारगेट्स रखो। इसीलिए मैंने यहाँ पर छोटा सा टारगेट लेके बुक किया, और यहाँ पर अच्छे से मार्केट को हम लोग एक तो, मतलब अच्छा यहाँ पर प्रीमियम अच्छा स्पाइक हुआ, पी चार्ट का प्रीमियम यहाँ पर थोड़ा अच्छा स्पाइक हुआ, यहाँ पर ट्रेड मिल गया। उसके बाद दिन भर कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। ये सब मूव जो अच्छे मूव्स हुए वो मेरे नहीं पकड़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने बताया ना, यहाँ पर देखो, अब देखो ना, यहाँ पर जोन वाले ब्रेकआउट वाला ट्रेड बना था हमारा, लेकिन कल भी तो यही चीज बना था, और कल मार्केट यहाँ से रिवर्स आ गया था। तो ये सारी चीजें बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। आज मार्केट उसी को तोड़ के चला गया ऊपर, क्या कर लोगे? अब कुछ नहीं कर सकते। रिस्क ले सकते थे, लेकिन कितने पॉइंट का रिस्क लेते हैं यहाँ पर? ये सारी चीजें आ जाती है ना। तो और ऊपर से मार्केट रेंज भी नहीं बनाया था ढंग से, तो वो आ ही नहीं रहा था, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था। और ये है वो ब्रेकआउट पॉइंट, ये देखो यहाँ से मार्केट स्पाइक कर गया, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है यार। हमारा जोन का ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर रिटेस्टिंग हुई है, मार्केट यहाँ से निकल गया, लेकिन क्या करोगे? हर ट्रेड को नहीं पकड़ सकते। इसीलिए कहते हैं ना, मार्केट जो बना रहा है आपको, छोटे मोटे जो भी देने की कोशिश कर रहा है उसको लो। और देखो अगर आपके छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हो, देखो घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा अमाउंट बड़ा था, ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना, मेरा अमाउंट बड़ा था, इसलिए मेरे को दिख रहा था वहां पर कि मेरा वहां पर इतना प्रॉफिट दिखा।
इसीलिए, ठीक है। और ये देख रहे हो, मतलब इतनी से में इतना प्रॉफिट दिखा, अमाउंट बड़ा था करके। वही मान लो आप अगर इतने से ट्रेड करते तो आपको कितना प्रॉफिट दिखेगा वहां पर, इतने का, इसमें 60 माइनस हो गया, 40 ले गया। समझो ये सारी चीज को, ऐसा होता है मार्केट में, ऐसा होता है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, बस ये देखो ना कि आपका ट्रेड अच्छा था। आपने ये क्या देखा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रहा था, लेकिन यार कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था आज ट्रेड में। यहाँ पर देखो तो बनता ट्रेड कैसे मस्त, इस ट्रेंड लाइन को जो हम लोग 1:30 बजे के आसपास से इस ट्रेंड लाइन को बना रहे थे, मार्केट ने उसको ब्रेक किया, ठीक है, एक बढ़िया रिटेस्ट किया और फिर ग्रीन बनाया। लेकिन यहाँ पर इस ग्रीन में थोड़ा जूम करके समझाता हूँ, यहाँ पर देखो ये ट्रेंड लाइन था, इसको ब्रेक किया, ये पहले देखो यहाँ ब्रेक किया, रेजिस्ट नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर ब्रेक किया, रेजिस्ट किया, ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत अच्छी बात है। इसका हाई लो मार करके हम लोग ट्रेड लेंगे, लेकिन हाई के ऊपर निकलेगा तब तो, यार हाई के ऊपर निकला ही नहीं, अगला कैंडल नीचे आ गया, फिर वेट करेंगे, उसके बाद ये ग्रीन बनाया, इसके हिसाब से आप ट्रेड ले सकते थे, लेकिन मैंने नहीं लिया, ठीक है, मैंने नहीं लिया है, ये मैं बता दूं आपको। ले सकते थे, दिख रहा था यहाँ पर ट्रेड, लेकिन हर चीज नहीं पकड़ सकते। मैं आज निफ्टी का भी चार्ट देख रहा था साथ में, दोनों भाई भाई, निफ्टी यहाँ पर मस्त देखो ना, निफ्टी को दिखा रहा हूँ आपको, इस पॉइंट पे निफ्टी कितनी मस्त रैली किया है, ये देखो यहाँ से कितनी मस्त रैली। और उसी को बैंक निफ्टी को देखोगे तो वो मरे टाइप पड़ा हुआ था साइड में, मतलब कुछ यार कुछ नहीं है, ये इतना, ये जो दिख रहा है ना 1 मिनट की चार्ट के कारण दिख रहा है कि हाँ मार्केट बहुत ऊपर गया, लेकिन कुछ नहीं है। आज के प्रीमियम्स एकदम बेकार, एकदम बेकार, कुछ भी नहीं, स्पाइक नहीं हो रहे थे ना थोड़े बहुत, सिर्फ डिके हो रहे हैं या साइडवेज हो गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इतना ही था आज के मार्केट में, कुछ नहीं था इससे ज्यादा। अब देखो कल क्या हो सकता है, वही सेम चीजें हैं, मार्केट यहाँ से बार बार निकला है ना नीचे, इस बार तोड़ दिए हम लोग, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको, ये तो रोज बता रहा हूँ। लेकिन यार ये तोड़ने के बाद जो मूव आना था ना, वो मूव आ ही नहीं रहा है, मतलब जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हुए थे ना कि मार्केट ऐसा मूव देगा। अब देखो पहला रेजिस्टेंस उसको मिलेगा, यहाँ पर बोला था ना, जितने जो ओल्डर इसके हाइट्स है ना, वहां वहां पर इसको रेजिस्टेंस मिलना है, वहां वहां पर मिलेगा ही मिलेगा एनी हाउ, ठीक है। तो आज हमने देखोगे तो वहां पर ही मार्केट ने क्या हुआ, रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने वहां पर ही क्लोजिंग की है। तो यही सारी लेवल्स में देता हूँ निकाल के आपको, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत अपने से निकाल के दे दिया, यही सारे लेवल्स हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर देखो हो क्या रहा है मार्केट, यहाँ पर से अगर देखो, यहाँ पर से अगर मार्केट गैप डाउन होके बढ़िया इसको तोड़ा होता ना, तो वो स्ट्रेंथ मिलती, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, इसको होल्ड किया है, मरियल टाइप, मतलब इतना बेकार मार्केट चल रहा है, आपने नोटिस किया होगा यार, ये हम लोग यहाँ से जब निकले हैं ना, तब से ही मार्केट कितना मरियल सा हो गया है, मतलब ना कुछ ढंग का कुछ चीज बना रहा है, मतलब ऐसे लग रहा है कि कोई जबरदस्ती उसको लेके जा रहा है। अब मुझे ना नहीं पता बैक ऑफ द माइंड ये क्यों आ रहा है कि कल जो डेटा आने वाला है, मतलब आज ही आ जाएगा, तो अगर वो मार्क डेटा निगेटिव हो गया ना, अगर वो डेटा निगेटिव आया, तो मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि यही हर्ष होने वाला है, ये फेक ब्रेकआउट हो जाएगा और हम लोग मार्केट ऐसा देखेंगे, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। अगर कल का डेटा के ऊपर मार्केट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, देखो एक तो कल तो एक्सपायरी सबसे पहली चीज, ठीक है, और उसमें निगेटिव डेटा आ जाना, अगर किसी ने अगर आज यहाँ पर क्या है गैम्बलिंग की होगी ना, पोजीशन बीटीएसटी वाला चक्कर, बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो वाला चक्कर है ना जो, अगर ये किसी ने किया होगा ना, बता रहा हूँ, अगर कुछ निगेटिव हुआ ना आपके में, तो पूरा साफ हो जाना है, आपको पता है ये चीज, पूरा साफ हो जाना है। तो ये गैम्बलिंग मत किया करो, इसीलिए बोलता हूँ। और फिर देखो कल फिर हम लोग अवॉइड करेंगे, कब तक, 10 बजे तक, जो भी डेटा वगैरह कुछ आएगा 10 बजे तक, मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करूंगा कल, ठीक है, 10 बजे के बाद ही सुबह, वो 45 मिनट, ये 45 मिनट में ट्रेड नहीं करूंगा इस बीच में, क्योंकि मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। 10 बजे के बाद थोड़ा सा फिर कुछ समझ आने लगेगा, उसके बाद ही ट्रेड करूंगा। तो आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है कुछ तो हाथ मत डालना, क्योंकि जल जाओगे, बहुत आग है मार्केट में कल, वो डेटा के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, निगेटिव हुआ तो मेरे को नहीं लग रहा है ये लेवल कुछ होल्ड कर पाएंगे, उसको सीधा मार्केट निकाल देगा नीचे, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 5 मिनट चार्ट पे कल क्या कर सकते हैं। अब देखो कल के लेवल्स देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर कल मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चीज देखो ऊपर की ओर, मैंने जो कल लेवल दिया था ना 41,600 के पास का, ठीक है, वहीं पर ही मार्केट देखो ना, उसी इसी को निकाल के दिया था ना मैं, वहीं पर ही मार्केट अब एकदम एकदम उसी को एग्जैक्ट हिट नहीं किया है। उसका कारण क्या है यार, मैं क्या करूं, मार्केट इतना बेकार है, बाहर से स्ट्रांग है ही नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप भी बताओ, ठीक है। तो मार्केट देखोगे तो 41,577 में जाके मार्केट ने क्लोजिंग की, ठीक है। और जो ये हाई था, मैंने जो लेवल दिया हुआ था वो था 41,600 का लेवल दिया था, इसके ऊपर जाता 41,750 और उसके ऊपर था 41,890। तो अगर कल मार्केट पॉजिटिव जाता तो ये सारे लेवल्स को कल फिर ध्यान रखना, कौन कौन से, 41,890 सबसे ऊपर, उसके ऊपर देखोगे तो 42,000, इसको मान के रखो,
ठीक है। और कल मतलब कुछ पॉजिटिव आ जाता है, मार्केट एकदम रैली करने लगता है, तो ये सारे लेवल्स, और इसके ऊपर ही बता दो 42,000 के ऊपर 42,200 ये लेवल्स हैं ऊपर के, ठीक है। और अच्छा एक बार और क्लियर कर दूं क्या, 41,600 मतलब 600 को भी छोड़ दो, आज जो हमने हाई बनाया है, एक तो मार्केट कल 500 के ऊपर ओपन हो, सबसे पहली चीज मार्केट पॉजिटिव हो और 500 के ऊपर ओपन हो, और ये जो हमने आज हाई लगाया इन दोनों के बीच में, मतलब 41,577 ये जो भी हाई लगाया हमने, हाई क्या लगाया आज, 41,600 का ही हाई लगाया, 41,600 और 41,500, इसके बीच में पहले तो मार्केट कल यहाँ पर ओपन हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज, मार्केट का जो न्यू इन्फ्लेशन रेट आने वाला है वो हमारे फेवर में होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, कि मार्केट का न्यूज पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, न्यूज पॉजिटिव होना चाहिए, इन्फ्लेशन डेटा नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन प्लस में चला गया मतलब इन्फ्लेशन बढ़ गया तो वो हमारे लिए निगेटिव है, समझना इस चीज को, इन्फ्लेशन माइनस हुआ है तो हमारे लिए पॉजिटिव, ये सारी चीजें इसीलिए मैं बोल रहा हूँ न्यूज हमारे लिए पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि इन्फ्लेशन डेटा, ठीक है। तो अब पहला लेवल 41,000, वही 41,600 और 500 के बीच में ओपन हो, उसके बाद मार्केट यहाँ पर बढ़िया थोड़ा पॉजिटिव हो न्यूज यहाँ से निकालेगा, तो फिर ये सारे लेवल्स दिखने लगेंगे 41,750, 41,890, उसके बाद 42,000, उसके ऊपर 42,200 पॉजिटिव रहा, अगर रैली करता रहा तो ये सारे लेवल्स हैं। और इन केस मार्केट निगेटिव हो जाता है, अब मजा आएगा, निगेटिव हो जाता है यही कहीं खुलता है मान लो इसी बीच में और निगेटिव हो जाता है मार्केट, ठीक है। तो कौन कौन से लेवल्स देखने को मिलेंगे, सबसे पहला लेवल यहाँ से 41,500 सपोर्ट, जो कि मुझे नहीं लगता काम करेगा, ठीक है। उसके नीचे देखोगे तो 41,200, ठीक है, ये वाला लेवल, देखो ये वाला लेवल, अब मार्केट देखो कितना अच्छे से उसी लेवल्स को सबको रिस्पॉन्ड करेगा, थोड़ा सा जूम कर लूं, देखो इसी में से देखना कौन सा लेवल बोल रहा हूँ, 41,200 वाला, ये वाला लेवल पहला सपोर्ट है, उसके नीचे सीधा टूटेगा तो फिर 41,000 है, ट्रेंड लाइन का मे भी थोड़ा मिल जाए सपोर्ट, उसके नीचे 40,800 और ये टूटा 40,000, सीधा 500 देखने को मिलेगा आपको, और फिर तो फिर भगवान मालिक है, ये टूटा था, मजाक में बता रहा हूँ लेकिन हाँ मजाक में मत लेना, सारे लेवल्स बहुत अच्छे से काम करते हैं। और मार्केट का डेटा मैं कल क्या ही बताऊं, कल का पूरा मार्केट डिपेंड करेगा जो डेटा आने वाला है इन्फ्लेशन का उसके ऊपर, ठीक है। एक तो एक्सपायरी भी है, तो मार्केट पे एकदम मस्त नजर गड़ा के रखे रहना कि मार्केट क्या कर रहा है, और 10 बजे के बाद ही हो सके तो ट्रेड करना, मार्केट देखो ट्रेड तो देगा, क्यों, कल क्या है, एक्सपायरी है, मार्केट ट्रेड तो देगा ही, हो सकता है ऐसे आए फिर सेकंड हाफ ऐसा कर दे, या सुबह ऐसा जाए तो सेकंड हाफ ऐसा कर दे, तो दोनों साइड का कर सकता है, या तो फिर कुछ भी कर सकता है, इसलिए बोल रहा हूँ मार्केट को ऐसे ग्रांटेड लेके मत चलना, मार्केट का न्यूज देखना कल क्या हो रहा है, न्यूज पे ही कल पूरा चीज डिपेंड करेगा हमारा। और कल देखो आज तो प्रीमियम ऊपर नीचे नहीं हुआ, अगर आपने ट्रेड किया हुआ आपको मालूम है, आज प्रीमियम ज्यादा हिला नहीं है, सिर्फ डीके ही हुआ है, कल प्रीमियम हिलेगा, ऊपर भी हिलेगा नीचे भी हिलेगा, आज का उसका सिर्फ आज नहीं हिलने का कारण यही था क्योंकि कल ये डेटा आने वाला था इसलिए, लेकिन कल मार्केट बहुत जोरदार स्पाइक मारेगा ऊपर नीचे, तो कल उसी हिसाब से हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद, बाय बाय।